हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग, घर पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो। तो चलो अब टॉपिक अपना हम स्टार्ट करते हैं। तो जिसका आपको इंतजार था, जिस टॉपिक का, वो टॉपिक आ चुका है, स्टैच्यूमेट्री। इसको समझो बेटा ध्यान से कि स्टैच्यूमेट्री क्या होता है और इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अगर आप आज का ये लेक्चर ध्यान से सुनेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको क्वेश्चंस करना आ जाएगा बहुत सिंपल वे में। ठीक है बेटा? अब देखिए आप ध्यान से, स्टैच्यूमेट्री का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ। पता है किसी को? नहीं पता तो इधर देखो। स्टैच्यू का मतलब होता है, स्टैच्यू मीन्स एलिमेंट। मेट्री का मीनिंग है इसमें आपका मेजरमेंट। तो स्टैच्यूमेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मास, मोल और वॉल्यूम। दोबारा सुनो, किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट को मेजर करना या कंपाउंड को मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मास के टर्म्स में, मोल के टर्म्स में या फिर आपका वॉल्यूम के टर्म्स में, उसको हम बोला करते हैं स्टैच्यूमेट्री। बात समझ में आ गई? डेफिनेशन लिख लो, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मास, मोल और वॉल्यूम। क्लियर? अब इसको समझने के लिए आपको क्वेश्चन देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। ये रब कर दें, समझ लो बेटा, बहुत ध्यान से इसको समझो। अभी तुम्हारी ये बात आराम से क्लियर हो जाएगी। तो अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है आपका कुछ ये, हाउ मैनी moles of hydrogen required to give 4 mole of NH3 when react with excess nitrogen। आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर कि कितने हाइड्रोजन के मोल चाहिए कि वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करें और क्या दें आपको? 4 मोल NH3 दें। समझ में आ गया क्वेश्चन? देखो, हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन भी होगा, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन भी होगा और ये कंबाइन करके क्या देंगे मुझे? NH3। ये आइडिया तो मुझे लग गया क्वेश्चन से ही कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और NH3 दे रहा है। क्लियर? क्या ये बैलेंस है रिएक्शन? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है बेटा? नहीं है ना। 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पर आप 2 लगा दो। अब हाइड्रोजन कितने होगा? 6, यहाँ 3 लगा दो। अब ये बैलेंस है। तो पहला काम ये है, रिएक्शन को लिखो। हो सकता है रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन हो आपको, ऐसा भी पॉसिबल है। आपने इसको रिएक्शन को लिखा है यहाँ पर और रिएक्शन को लिखने के बाद बैलेंस कर दिया। क्लियर? अब ध्यान से देखो, पूछा क्या गया आपसे? पूछा आपसे ये गया था कि हाउ मैनी मोल। जहां पर हाउ मैनी आ गया, हाउ मैनी मोल्स या व्हाट इज द मास, हाउ मैनी ग्राम, हाउ मैनी लीटर, वहां पर लगा दो एक्स। मोल था तो यहां लगा दो मोल। सिंपल ट्रिक है, समझ लो, एक्स मोल। और यहाँ कितना है आपका? यहाँ क्या गिवन है आपको? 4 मोल। ये गिवन है आपको 4 मोल। 1-2 क्वेश्चन समझ लोगे, सब करने तुम्हें खुद आ जाएंगे। तो जहां पर हाउ मैनी बोला गया है या कैलकुलेट बोला गया है, वहां लगा देना है एक्स। ठीक है, लगा दिया एक्स। अब अगर ये मोल पूछा जा रहा है तो मोल लगा दो, ग्राम पूछा जाता तो ग्राम लगा देते, लीटर पूछा जाता तो लीटर लगा देते। और दूसरा हमें हमेशा गिवन होगा अगर सिंपल स्टैच्यूमेट्री है तो हमें क्या है आपका? 4 मोल ऑफ NH3। यहाँ लगा दिया 4 मोल। अब देखो, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें इसके कितने मोल है हाइड्रोजन के? बेटा कितने मोल है हाइड्रोजन के? 3 मोल। तो यहाँ लिख दें आप 3 मोल। इसके कितने मोल है? 2 मोल। तो यहाँ आप लिख दें 2 मोल्स। क्लियर? पहला काम क्या था? बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो आपको। फिर क्या करना है? एक चीज पूछी जा रही होगी,
एक चीज गिवन होगी। अब उसके बाद जो बैलेंस इक्वेशन लिखी है उसके अगर मोल्स हैं तो उसके मोल्स लिख दें आप नीचे। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, x/3 इजिकल टू 4/2 और बराबर रख दो। दोनों का रेशियो लेके बराबर रख दें तो यहाँ पे आपका x इजिकल टू आ जाएगा 4 इंटू 3/2। तो ये कितना आ गया आपका, इसका आपका आंसर आ गया बेटा कितना आ गया, 6 3 कितना होता है जल्दी बताओ, 6 3 हो गया आपका 18। ठीक है बेटा, इसका आंसर आ गया 18। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, एकदम बढ़िया। इसका आंसर कितना आ गया आपका 18, इसका आंसर आ गया। और कुछ, ये समझ में आ गया क्वेश्चन। तो ये सिंपल ट्रिक थी, दोनों को लेके बराबर रख दो, इक्वल रख दो दोनों को और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये एग्जाम में आता है तो कैसे करना है, लैंग्वेज कैसे लिखोगे इसकी, उसके लिए मैं ये रब करता हूँ ऊपर से जरा, तो अब ध्यान से देखें। लैंग्वेज बस मैं 1 या 2 की ही लिखवाऊंगा। यहाँ पर देखें, आपसे पूछा गया था कि कितने हाइड्रोजन चाहिए, तो जिसके दोनों गिवन होंगे, जिसके दोनों गिवन है उस वहां से लिखना स्टार्ट करेंगे हम। तो हम ये लिखेंगे पहले जो आपकी बैलेंस इक्वेशन है उसको देखो, 2 मोल NH3 फॉर्म्ड फ्रॉम 3 मोल ऑफ H2। ठीक है बेटा, जिसके दोनों गिवन है वहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम ये लिखेंगे 2 मोल ऑफ NH3 फॉर्म्ड फ्रॉम कितना, फ्रॉम 3 मोल ऑफ H2, 3 मोल ऑफ H2। ठीक है बेटा, समझ में आ गई यहाँ तक बात, 3 मोल ऑफ H2। अब 2 मोल कितने से बनते हैं, 3 मोल से। 1 मोल कितने से बनेंगे, 1 मोल ऑफ NH3, ये कितने से बनेगा, ये बनेगा 3/2 मोल, 3/2 मोल ऑफ H2। और आपसे पूछे क्या जा रहा है, 2 मोल, 2 मोल कितने से बनेंगे, 2 मोल ऑफ NH3 कितने से बनेगा बेटा, क्या कर देना है इसको आप, सॉरी 4 मोल पूछे जा रहा है। 4 मोल कितने से बनेगा, 3/2 इंटू 4। कितना आंसर आ गया इसका, इसका आपका आंसर आ गया, ये क्या करा यार, तुम बता नहीं रहे यार तुम लोग, ये 2 हो गया, 2 3 कितना होता है 6, तुम लोग भी हो। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया इसका, ये तो ये आपका आ गया, आपका आंसर आ गया 6। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। ऐसे हम सॉल्व करेंगे और अगर लिखने में मिस्टेक हो जाए तो उसको समझ जाना, समझदार तो तुम लोग हो। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ तक। ये सिंपल ट्रिक थी आपकी, दोनों के रेशियो लेके बराबर रख दो और करना है सॉल्व तो ऐसे करना है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं हम, कॉपी कर लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन को समझो ध्यान से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस when 2.2 ग्राम ऑफ CH4 बर्न इन एक्सिस एयर। आपसे कहा जा रहा है कि आप 2.2 ग्राम CH4 को जब जलाओगे तो कितनी CO2 रिलीज होगी। अब तुम कहो कि सर रिएक्शन तो गिवन नहीं है, तो बेटा रिएक्शन तुम्हें पता होगी ये कि जब भी हम हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं, किसका, हाइड्रोकार्बन का कंबशन जब भी करोगे क्या मिलेगा हमें, जल्दी बताओ, हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, वाटर वेपर। ठीक है, वाटर इन लिक्विड फॉर्म, सॉरी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, एकदम क्लियर है। अब ध्यान से देखो, क्या ये बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ 2 थे, यहाँ 2 लगा दो। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन, तो ये हो गए 2, ये 4, यहाँ 2 लगा दो। क्या अब बैलेंस है, जी हाँ बिल्कुल बैलेंस है। अब क्वेश्चन को पढ़ लो जरा ध्यान से। हाउ मैनी ग्राम, जहां पर हाउ मैनी मिला वहां पर हमने लगा दिया x, ग्राम था तो ग्राम लगा दिया। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, शाबाश। अगला क्या गिवन है हमें, 2.2 ग्राम, इसका 2.2 ग्राम गिवन है मुझे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, एकदम मस्त, ओके। अब सुन लो ध्यान से, अब यहाँ बात ग्राम में हो रही है, यहाँ भी ग्राम में हो रही है, तो अब यहाँ मोल्स नहीं लिखेंगे, अब यहाँ हम ग्राम लिखेंगे। कितना मोल है ये,
एक ही तो मोल है, एक मोल का मास कितना है, इसका 12, इसका कितना है 4, 16 ग्राम। समझ में आ गई बात? रिवाइंड करो, दोबारा देखो मैंने क्या कहा। चलो मैं खुद ही बता देता हूं। अगर ग्राम में है तो इसका ग्राम लिखेंगे हम, कितना हो गया 16 ग्राम, क्योंकि इसका 12 था, इसका 4 था, टोटल 16 ग्राम। अब इसका देखो, इसका कितना है बेटा आपका, यहाँ पर आपका है, ये है, इसका कितना है, इसका आपका है, यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा, इसका 12 ग्राम, इसका 32 ग्राम, तो ये हो गया 44 ग्राम। बस हो गया क्वेश्चन। अब क्या था, अब दोनों का रेशियो लेके 2.2 डिवाइडेड बाई 16 इजिकल टू x अपॉन 44, दोनों का रेशियो लेके बराबर रख दो, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये x इजिकल टू 2.2 इंटू 44 अपॉन 16। अब इतना तो यार कैलकुलेट तुम खुद कर लोगे, ठीक है ना, कर लोगे ना, इसको कैलकुलेट करके आंसर बता देना। इससे सिंपल तरीका बेटा नहीं हो सकता। ये समझ में आ गया तुम्हारे कैसे करना है हमें? शाबाश शाबाश। आगे बढ़ा जाए अब। चलो ये क्वेश्चन तो आ गया समझ में। अब कहो कि सर लैंग्वेज भी बता दो इसकी, तो लैंग्वेज बता दें, तो तुम्हें लैंग्वेज भी बता देते हैं। ये तो रब कर देना, कर दिया रब। चलो दोनों किसके गिवन है बेटा, दोनों गिवन है हमें इसके, तो हम क्या लिखेंगे, ओरिजिनल लिखते हैं हमेशा कि 16 ग्राम CH4 गिव 44 ग्राम CO2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 16 ग्राम CH4 गिव्स 44 ग्राम CO2। ठीक है बेटा, लाइट वाइट पढ़ रही हो तो कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना। 1 ग्राम कितना करेगा, 1 ग्राम CH4 गिव्स कितना होगा 44 अपॉन 16 ग्राम। ठीक है, लेकिन हमें निकालना कितना है 2.2, तो 2.2 ग्राम CH4 गिव्स 44 अपॉन 16 और इंटू 2.2 दिख गया ये। ठीक है बेटा, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। रब कर देना, ये समझ में आ गई बात? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको समझो बहुत ध्यान से, और इस पूरे टॉपिक, तुम्हारा ये टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा अगर तुम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते रहोगे तो। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हाउ मैनी ग्राम of CH4 required to give 3.6 mole of H2O during combustion। कंबशन जब करोगे CH4 का, कितने ग्राम CH4 का कंबशन करो कि आपको 3.6 ग्राम वाटर मिले, तो क्या करोगे इसके अंदर? करना तो कंबशन है, पहले तो रिएक्शन लिखनी है, CH4 लिखो प्लस O2 लिखो, यहां आपको मिल गया CO2, ये मिला H2O। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, तो बैलेंस कर दो, यहां पर भी 2 आ जाएगा, यहां पर भी 2 आ जाएगा। हाउ मैनी ग्राम, यहां पर क्या कर देना है बेटा, x ग्राम कर दो, यहां पर कर दिया, बहुत बढ़िया। यहां क्या करना है 3.6 मोल। अब तुम कहो कि सर एक तो मोल में गिवन है और 1 ग्राम में गिवन है, अब क्या करें? तो तुम्हें कुछ नहीं करना, करेगा क्वेश्चन ही जो करना है, जो गिवन है वैसे ही लिख दो बस। अगर मोल में गिवन है तो मोल में, दोनों मोल में है तो दोनों मोल में लिख दो, दोनों ग्राम में है तो दोनों ग्राम में लिख दो, 1 मोल में 1 ग्राम में तो ऐसे ही लिख दो। अब ये ग्राम था तो इसका मुझे मास निकालना पड़ेगा, कितना था 16 ग्राम। इसका क्या था आपका, ये मोल था, तो इसके एक्चुअल मोल कितने हैं बैलेंस रिएक्शन में, 2 मोल। अब क्या करना है बेटा जी, जो बताया है वही तो करना है, दोनों का रेशियो ले लो, बराबर रख दो, तो ये 3.6 अपॉन 2, x इजिकल टू 3.6 इंटू 16 अपॉन 2, काटा पीटी मचा दो, आंसर आ जाएगा इसका। अब यार मल्टीप्लाई तो यार तुम कर लेना यार, मैं क्या मल्टीप्लाई करूं इसके अंदर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, एकदम क्लियर? रब कर देना ये, शाबाश। समझ में आ गई बात? अब तो समझ में आ रहे होंगे तुम्हारे कि क्वेश्चन कैसे करे जाएंगे इस पे। और कुछ क्वेश्चन देखो, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन कुछ ये है
हाउ मैनी ग्राम ऑफ आयरन, यानी कि Fe, आयरन लिखते रहे, चलो या Fe लिखते रहे यार। आयरन इसका मोलर मास 56 होता है, आयरन इसका मोलर मास कितना है 56, ही बता रखा है आपको 56, ठीक है। रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद, रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद कितना, रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 90 ग्राम ऑफ स्टीम, स्टीम मतलब H2O, टू गिव Fe3O4 एंड H2 गैस, ठीक है बेटा। और तुम्हें क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है, आयरन है एक, तो क्वेश्चन देख लो ध्यान से। वैसे ये क्वेश्चन में तुम्हें हमेशा रिएक्शन भी गिवन होगी। आयरन है, आयरन रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ, आयरन रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ, क्या दे रहा है आपको, ये Fe3O4 दे रहा है, प्लस यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, H2 मिल रहा है। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, क्या ये बैलेंस है, बैलेंस करो फटाफट, जल्दी करो बैलेंस, बताओ क्या बैलेंस है, ये नहीं है ना तो बैलेंस करो। H यहाँ Fe कितना है 3 है, यहाँ 3 लगा दो, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन कितना है 4 है, 4 है तो यहाँ 4 लगा दो, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, अब हाइड्रोजन हो गए 8, तो यहाँ पर क्या करें आप 4 लगा दें। अब सब चीजें बैलेंस है, आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं 8 हैं, क्लियर हो गई यहाँ तक बात, बैलेंस है। अब क्या था बेटा, हाउ मैनी ग्राम ऑफ Fe, तो यहाँ क्या लिख देना है x ग्राम लिख देना है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 90 ग्राम, यहाँ 90 ग्राम लिख देना है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, इसका एक्चुअल मास कितना है बेटा 3 × 56 है इसका एक्चुअल, ठीक है 3 × 56, इसका कितना है आपका 4 × 18 है, ठीक है। उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो बेटा। सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व करने का तरीका आपको बता रखा है, अगर आप कहते हो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो ध्यान से, इसका कहाँ गया कैलकुलेटर, कैलकुलेटर मिल गया। ये कितना था 3 × 56 था बेटा, 3 × 56, तो ये आपका आ गया 168, ये आपका 168 ग्राम। ये कितना था आपका 4 × 18, जल्दी बताओ कितना आएगा, ये आपका आ गया 72, ठीक है। अब क्या करना था, दोनों का रेशियो लेके बराबर रखना था। रेशियो कैसे लोगे तुम, ये था आपका x/168 इज इक्वल टू 90/72, तो x क्या हो जाएगा बेटा जल्दी बताओ, x हो जाएगा आपका 90 × 168 डिवाइडेड बाई 72, तो ये क्या था आपका 90 × 168 डिवाइडेड बाई 72, तो ये आपका आ गया कितना, ये आ गया 210 ग्राम, ठीक है बेटा। तो आपका 210 ग्राम आपको आयरन चाहिए, कितना 72 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए। एकदम बात समझ में आ गई आपके, सॉरी 90 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन एकदम बढ़िया क्वेश्चन था, ट्रिक समझ में आ गई। दोनों को लेके बराबर, दोनों का रेशियो लेके बराबर रख देने का है और कुछ नहीं, बस रब कर दें, कॉपी कर लो क्वेश्चन को। एक आध क्वेश्चन और देख लें हम, वॉल्यूम के टर्म्स में क्वेश्चन नहीं हुआ एक भी, तो देख ले रहे हैं क्वेश्चन। तो वॉल्यूम के टर्म्स में क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हाउ मैनी, क्वेश्चन आपका ये था क्या, कहाँ गया, ये रहा आपका, हाउ मैनी लीटर of H2 required to completely react with
टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ कितना, टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 4 मोल ऑफ Cl2 at STP to give HCl। इस चीज को समझो कि हाउ मैनी लीटर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 4 मोल Cl2 एट STP। तो रिएक्शन तो समझ में आ गई होगी, H2 प्लस Cl2 टू गिव HCl। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर दो, ठीक है। हाउ मैनी लीटर, तो यहाँ लीटर लिख दो, x लीटर, ठीक है। यहाँ मोल कितना है, यहाँ पर आपका कितना मोल है जल्दी बताओ, यहाँ पर आपका 4 मोल, ठीक है बेटा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ये एकदम क्लियर है, बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से देखो, ये लीटर में गिवन है, STP पे ये 1 मोल है ना, तो 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है STP पे, 22.4 लीटर बता रखा है आपको। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। ये मोल है, कितना मोल था, 1 मोल था। दोनों का रेशियो ले लो अब, x/22.4, ये आपका आ जाएगा 4/1, तो x आपका आ जाएगा x = 4 × 22.4। आंसर आ गया आपका, ठीक है बेटा। तो याद रखना, अगर लीटर गिवन है तो मुझे Vm लेना है, अगर ग्राम गिवन है तो मुझे मोलर मास लेना है, और अगर मोल्स गिवन है तो मुझे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लेना है, जो भी कोफिशिएंट जो भी मोल उसका होगा। इतनी बात आ गई समझ में। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट। पहले ये कॉपी कर लें आप। बेटा अब हम डिस्कस करते हैं लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। नाम तो सुना ही होगा, क्या नहीं सुना, कोई बात नहीं, अब सुन लो, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। अब देखो ये होता क्या है उसको समझने के लिए पहले एग्जांपल देखो। मेरे पास यहाँ पर सोडियम प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। अब जरा मुझे बताओ कितने NaCl बनेंगे, 4 Na प्लस हैं, 3 Cl माइनस है, तो बेटा कितने NaCl बनेंगे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितने बनेंगे NaCl, कितने बनेंगे, 7, बेवकूफो कितने बनेंगे, 1 2 3, तो कितने बने यहाँ पर, जिसका आंसर 3 था उनके लिए शाबाश, जिनका आंसर 7 था, जो कि आता है बहुत से बच्चों का आंसर, तो उनके लिए बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम लोग, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कितने NaCl बने, 3 NaCl बने। अब बेटा ध्यान से देख लो, अब किस रिएजेंट की वजह से रिएक्शन स्टॉप हो गई, सोडियम तो रह गया ना एक, तो रिएक्शन किसकी वजह से स्टॉप हुई, Cl की वजह से। अगर एक और Cl होता तो एक और NaCl बन जाता, तो इसका मतलब क्या होगा, द रिएक्टेंट ड्यू टू विच रिएक्शन स्टॉप, जिस रिएक्टेंट की वजह से रिएक्शन रुक जाए उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। एक और डेफिनेशन सुननी है तो वो सुनो, द रिएक्टेंट दैट कंप्लीटली कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट एंड द रिमेनिंग रिएजेंट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पूरा खत्म हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और वो रिएक्टेंट जो रह जाए उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। डेफिनेशन लिखो चलो फटाफट, तो हेडिंग डालो पहले लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसका क्या था, रिएक्टेंट ड्यू टू विच रिएक्शन स्टॉप इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। एक और लिखो इसके आगे डेफिनेशन और करके, और दूसरी डेफिनेशन आपकी है, रिएक्टेंट दैट कंप्लीटली कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है बेटा, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, लिमिटिंग के अकॉर्डिंग बनेगा या एक्सिस के अकॉर्डिंग बनेगा, बताओ बेटा। जो प्रोडक्ट हमेशा बनेगा वो लिमिटिंग के अकॉर्डिंग बनेगा, तो प्रोडक्ट विल ऑलवेज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। लिख लो ये भी, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। लिखना जरूर, काम में आएंगी ये सारी बातें, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको स्टोइचियोमेट्री आती है तो लिमिटिंग रिएजेंट बहुत आराम से समझ में आ जाएगा,
और अगर स्टैच्यूमेट्री ही नहीं आती तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट समझ में नहीं आने वाला। समझ गए ना? हाँ, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखो ध्यान से। हाउ मैनी moles of H2O formed when 4 mole of H2 react with 3 when 4 mole of H2 react with 3 mole of O2। अब क्या करना है? सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है। यहाँ क्या लिखोगे? H2, यहाँ लिखोगे O2, यहाँ बनाओगे क्या? वाटर। ठीक है बेटा, कितने मोल गिवन है इसके? जैसे स्टैच्यूमेट्री में था सेम वैसे ही। हाउ मैनी मोल, एक्स मोल, सॉरी यहाँ कितने थे H2 के? H2 के थे 4 मोल, O2 के कितने थे? 3 मोल थे O2 के। H2 के कितने थे बेटा? H2 के थे x मोल। क्लियर हो गया तक बात? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो इधर, अब इसके एक्चुअल मोल कितना है बेटा? इसका एक्चुअल मोल है 1 मोल। अच्छा बैलेंस तो है नहीं, बैलेंस कर दो पहले। H2 थे, ये कितना था आपका? यहाँ आपने 2 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, बैलेंस हो गया ये। अब देखो ध्यान से, इस बैलेंस रिएक्शन में इसका कितना मोल है? इसका 2 मोल है। इसका कितना मोल है? इसका 1 मोल है। इसका कितना मोल है बेटा? जल्दी बताओ। इसका है आपका वाटर का कितना है? 2 मोल। इतनी बात आगे समझ में सबके एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर। देखो अब क्या करना है मुझे देखना है इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। समझो ध्यान से, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। सबसे पहले हमें बात करनी है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है इसके अंदर। तो उसको समझने के लिए आप देखें, यहाँ पर हम पहले बात करें, ये 4 मोल है, ये 2 मोल है। ठीक है, ये 4 मोल, ये 2 मोल। ऐसे कैसे? देखो 1 मोल रिएक्ट करता है 2 मोल से। 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखो, 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है ना। तो 3 मोल कितने से करेगा? 1 मोल 2 से करता है, 3 मोल कितने से करेगा? 6 से करेगा। बट है कितने? 4 मोल। दोबारा सुनो, 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है कंप्लीटली। ठीक है, अब हमें ऑक्सीजन कितने मोल गिवन है? 3 मोल। तो 3 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल ऑक्सीजन कितने मोल हाइड्रोजन से करेंगे? 1 को 2 चाहिए, 3 को कितना चाहिए होगा? 6 मोल चाहिए होगा। बट ये है कितना? 4 मोल। चाहिए कितना था? 6 मोल। है कितना? 4 मोल। कितना चाहिए था? 6 मोल। है कितना? 4 मोल। तो इसका मतलब ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और ये हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट। ठीक है बेटा, ये लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया एक्सेस रिएजेंट। अब जब वो निकालना है तो एक्सिस को काट दो पूरी तरह, लिमिटिंग का रेशियो प्रोडक्ट के बराबर रख देना है। तो सिंपल स्टैच्यूमेट्री है, बट अगर हमें दोनों गिवन है तो पहले हमें फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग कौन सा है। तो लिमिटिंग इसके अंदर ये था, अब बराबर रख दो 4/2 इज इक्वल टू x/2। तो x कितना आ गया आपका बेटा? x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। कितना बना आपका? 4 मोल। समझ में आ गई? यहाँ तक बात नहीं आई तो रिवाइंड करके दोबारा देखो। बहुत सिंपल सी बात थी। हमने आपको ये सब चीजें क्वेश्चन में गिवन थी, ये भी क्वेश्चन में गिवन है रिएक्शन में। तो हमने क्या देखा? 1 मोल 2 मोल से करता है, 3 मोल कितने से करेगा? 6 से करेगा। बट गिवन कितने थे मुझे? 4 मोल। तो ये लिमिटिंग हो गया। अब हमने लिमिटिंग से हमने बताया था प्रोडक्ट जो बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? लिमिटिंग के अकॉर्डिंग बनेगा। तो बना दो। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कॉपी कर लो इसको। रब कर दो बेटा। अब देखो ध्यान से, देखिए आप इसको ध्यान से समझे। हमने यहां पर लिखा, आपका क्वेश्चन है आपका 5 लीटर, ऐसे देखिए आप, हाउ मैनी लीटर of HCl formed? How many liter of HCl formed when
5.6 लीटर of H2 react with 6 liter of Cl2, 6 liter of Cl2 at STP। आपको क्वेश्चन गिवन है H2 प्लस Cl2 टू गिव HCl, STP पे गिवन है, ये बैलेंस कर दो। क्या पूछा गया, हाउ मैनी लीटर, यहाँ लिख दो x लीटर। ये कितना था आपका 6 लीटर था, ये कितना था 5.6 लीटर। अब एक्चुअल देखो, एक मोल है, एक मोल का कितना होता है 22.4 लीटर, इसका भी 22.4 लीटर, दो मोल का कितना होता है 44.8 लीटर। अगर एक मोल का 22.4 लीटर है तो दो का कितना होगा 44.8 लीटर। तो ध्यान से देखो 22.4 लीटर 22.4 लीटर से करता है, ठीक है बेटा, 22.4 लीटर 22.4 लीटर से करता है। 6 लीटर कितने से करेगा, 6 लीटर से करना चाहिए। 22.4 लीटर 22.4 लीटर से करता है, तो 1 लीटर मतलब 1 लीटर से रिएक्ट करता है, तो 6 लीटर रिएक्ट करना चाहिए था 6 लीटर से, बट क्या ये 6 है, नहीं, ये 6 से कम है। तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया एक्सिस रिएजेंट। अब वो निकालना है तो एक्सिस को काट दो, लिमिटिंग के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो ये आपका हो जाएगा 5.6 अपॉन 22.4, ये आपका हो जाएगा x अपॉन 44.8। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये 2, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 5.6 इंटू 2। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपकी, क्लियर। 11.2 लीटर। बेटा इतनी बात समझ में आ गई ना आपके, सिंपल सी बात थी ये, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए इसके अंदर कि अगर आपके दोनों गिवन है, हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन सिंपल स्टैचोमेट्री का है या लिमिटिंग रीजेंट का है। अगर एक गिवन है और एक पूछा जा रहा है तो वो सिंपल स्टैचोमेट्री है, एक पूछा जा रहा है दो गिवन है तो वो आपका लिमिटिंग रीजेंट है। पहले लिमिटिंग रीजेंट फाइंड आउट करोगे, फिर उसके बाद सॉल्व करोगे। रब कर दे बेटा, ये एक आध क्वेश्चन और देखें हम। तो देखो बेटा ध्यान से, हमने यहां पर लिखा हाउ मैनी लीटर ऑफ NH3, हाउ मैनी लीटर ऑफ NH3 फॉर्म्ड, थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं इसको, हाउ मैनी लीटर of NH3 formed when, not liter, gram, how many gram, how many gram of NH3 formed when 10 gram H2 react with 50 gram N2, 10 ग्राम H2 रिएक्ट विथ 50 ग्राम N2। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखोगे N2 प्लस H2 टू गिव NH3, बैलेंस कर दो, 2 थे यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, बैलेंस हो गया। अब इनिशियली देखो इसका कितना ग्राम था, इसका तो 28 ग्राम, 1 मोल है, इसका कितना था 6 हाइड्रोजन है 6 ग्राम, इसका 17 इंटू 2 ये हो गया 34 ग्राम। ठीक है बेटा, तो इनिशियल तो बाद में लिखेंगे, पहले देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। सबसे पहले इसका पूछा गया था, ये आपका आ गया x ग्राम, इसका कितना गिवन है आपको, ये गिवन है आपको 10 ग्राम, ये कितना गिवन है 50 ग्राम। अब ये आपका था 28 ग्राम, ये आपका कितना था बेटा, ये था आपका 6 ग्राम, ये था आपका 34 ग्राम। अब समझो इस चीज को बहुत ध्यान से, देखो ध्यान से। अब क्या करना है, हमें हमेशा ओरिजिनल से करना है, तो ध्यान से आप इसको देख लें। देखो बेटा इस चीज को सॉल्व करते हैं जरा हमने ये देखा 6 ग्राम कितने से कर रहा है, 28 ग्राम से कर रहा है। ठीक है, इसको समझ लो पहले, इसको आप पहले समझ लें। समझने में क्या करना है हमें, समझने में हमें करना है, देखो इधर ये 6 ग्राम H2 कितने से कर रहा है, 28 ग्राम से। ठीक है बेटा, 1 ग्राम कितने से करेगा, सॉल्व करेंगे इसको, पहले आपको लिख के बता दूं मैं। 1 ग्राम कितने से करेगा बेटा, 1 ग्राम करेगा आपका 28/6। ठीक है, और आपका 10 ग्राम कितने से करेगा, दिख रहा है यहां तक, 10 ग्राम करेगा आपका, 10 ग्राम करेगा 28
इंटू 6 इंटू 10। ठीक है बेटा, तो ये सॉल्व करते हैं हम। 28 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6, ये कितने से करेगा? ये करेगा आपका 46.6 ग्राम से। समझ लो इस चीज को बेटा, समझो इस चीज को। ये सिंपल देख, ये जैसे पिछले दो क्वेश्चन देख के बता दिए थे हमने, तो यहाँ आपको पहले लिमिटिंग रिएजेंट के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 6 ग्राम कितने से कर रहा है? 28 से कर रहा है। 6 ग्राम 28 ग्राम से करेगा, 28 ग्राम N2 से करेगा। ठीक है बेटा, 1 ग्राम कितने से करेगा? 28/6 से करेगा। अब ये कितना गिवन है मुझे? 10 ग्राम गिवन है। 10 ग्राम कितने से करेगा? 46.6 से करेगा। तो 10 ग्राम को 46.6 ग्राम N2 चाहिए था, बट N2 है कितना? 50 ग्राम। चाहिए कितना था? 46.6 ग्राम। है कितना? 50 ग्राम। तो जितना चाहिए था उससे ज्यादा है ना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सिस रिएजेंट, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। इसको काट दो, तो यहां पर आपका आ जाएगा 10/6 और ये आपका आ जाएगा x/34। तो x आपका आ जाएगा 10 इंटू 34/6। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 10 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है बेटा, ये आपका आ गया 56.6 ग्राम। इतनी बात समझ में आ गई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। ये इसको समझ में आ गया आपके, तो इस पे सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे। इसको बार बार देखो, समझो, समझ में आ ही जाएगा। समझदार तो हो तुम लोग। ठीक है बेटा, इतनी कहानी समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं इसको दोबारा क्या समझाऊँ, समझ में आ क्या होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो इस पर, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ध्यान से, 1 ग्राम H2 react with 8 ग्राम O2 to give कितना हो गया? टू गिव 1 ग्राम H2 होता है, ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझो। 1 ग्राम A react with 4 ग्राम B to give 5 ग्राम AB। ठीक है बेटा, 1 ग्राम A react with 4 ग्राम B to give 5 ग्राम AB। How many ग्राम of AB formed when 1 ग्राम A react with 6 ग्राम AB, 6 ग्राम B। क्वेश्चन समझो बेटा, 1 ग्राम A रिएक्ट करता है 4 ग्राम B के साथ और क्या देता है आपको? ये 5 ग्राम AB देता है। अब आपसे कहा गया कि ये आपका ये चीज ध्यान से सुन लो कि आपका यहां तक कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ AB फॉर्म्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ A रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ B। कितना आंसर होगा इसका? 7 होगा? नहीं, इसका आंसर भी कितना होगा आपका? 5 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम 4 से कर रहा है। तो अब यहां पर कितना? 1 ग्राम ही तो है। 1 ग्राम कितने से करेगा? 4 से ही करेगा। ठीक है, अगर मुझे बढ़ाना था मुझे दोनों बढ़ाने पड़ते, हमेशा लिमिटिंग रीजन के अकॉर्डिंग ही तो होगा। 1 ग्राम 4 से कर रहा है, तो ठीक है। अब यहां पर ये तो आपका 1 ग्राम ही रहा, ये कितना होगा? 6 ग्राम। तो 1 ग्राम 4 से करेगा और 2 क्या रह जाएंगे इसके अंदर आपके? एक्सिस रिएजेंट। इसका आंसर भी कितना होगा? 5 ग्राम। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वैसे तो ऑलमोस्ट ये पूरा हो चुका है चैप्टर, कुछ क्वेश्चन देखना है, कुछ रह जाएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। चैप्टर को आप दोबारा पढ़ें ध्यान से, फिर मुलाकात करते हैं आपसे।